तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान का सभी महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्न बताने वाला हूं। मैं जितना लघुत्तरीय प्रश्न बताऊंगा वो बोर्ड एग्जाम 2004 में अवश्य आएगा। और मैं आपको बता दूं, मैं जितना बताऊंगा वो रिकॉर्ड तोड़ चुका है। बोर्ड एग्जाम 2010 से लेकर 2023 तक हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है, जो मैं बताने वाला हूँ आज। ठीक, केवल आप इतना पढ़ लीजिए लघुत्तरीय प्रश्न। आज 2024 में धुआं धुआं कर देंगे। आप बोर्ड एग्जाम 2024 अगर आपको फोड़ना है, अगर 2024 में 90% प्लस लाना है आपको, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपका कोई बंधु भाई क्लास 10 2024 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा, तो आप इस चैनल को उसके साथ शेयर अवश्य करिएगा। तो आइए हम लोग समय न गवाते हुए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन और फर्स्ट देखते हैं। ठीक, अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, क्योंकि इससे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहेगा। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन और फर्स्ट। तो क्वेश्चन और फर्स्ट हम लोग क्या कहता है, 1815 के बाद वर्षों में यूरोप के क्रांतिकारियों का मुख्य उद्देश्य क्या था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो इसका उत्तर सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप लोग हल्के में मत लीजिएगा। ठीक, 1815 के बाद के वर्षों में यूरोप के क्रांतिकारियों का मुख्य उद्देश्य गुलामी से मुक्ति पाकर स्वतंत्र गणतंत्र की स्थापना करना था। यानी कोई भी देश होता है वो क्या चाहता है कि मैं स्वतंत्र रहूं और यहाँ का कुछ संविधान रहे। ठीक, तो इसका मतलब यही कहता है। ठीक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कार्बोनरी क्या थी, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। बहुत ही VVI क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन रिकॉर्ड तोड़ चुका है, रिकॉर्ड तोड़ चुका है क्वेश्चन। ये मैं आपको बता 2010 से लेकर 2023 बोर्ड एग्जाम तक अवश्य हमेशा ये पूछा है कार्बोनरी क्या थी। तो इसका उत्तर सुनिए, कार्बोनरी इटली के क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन था। कहाँ का था, इटली का था। इसका मुख्य उद्देश्य विदेशियों को इटली से निकाल कर बाहर करना था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कहता है। इस क्वेश्चन से मैं आपको बता दूं 1 नंबर या 2 नंबर का MCQ भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो क्या कहता है, नेपोलियन कौन था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेपोलियन कौन था, उसने मुख्यतः किन देशों पर अधिकार किया, उसकी पराजय कब और कहां हुई। तो उसकी पराजय कब और कहां हुई ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये MCQ में आपके पूछा जा सकता है। MCQ में ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आइए हम लोग इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर देखिए, नेपोलियन फ्रांस की सेना का सेनापति था। जो नेपोलियन था वो फ्रांस की सेना का सेनापति था। उसने युद्ध में ऑस्ट्रिया, प्रसा, रूस आदि देशों को पराजित करके उन पर अधिकार किया। ठीक, वह 1815 ईस्वी में वाटरलू के युद्ध में पराजित हुआ। इसको ध्यान में रखिएगा, वो कब पराजित हुआ था, 1815 ईस्वी में पराजित हुआ था। और कहाँ पे पराजित हुआ था, वाटरलू के युद्ध में पराजित हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 4, गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर सुनिए आप लोग। गांधी जी द्वारा खिलाफत आंदोलन का समर्थन करने के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी थे। खिलाफत आंदोलन का समर्थन करने के लिए कौन से कारण उत्तरदायी थे, सबसे पहले आप इसे देख लीजिए। तो कारण सबसे पहले देखिए, गांधी जी रॉलेट एक्ट सत्याग्रह को गांवों, कस्बों और नगरों में व्यापक रूप देना चाहते थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फर्स्ट नंबर। ठीक, और सेकेंड नंबर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेकेंड नंबर भी। गांधी जी खिलाफत आंदोलन को समर्थन देकर हिंदुओं और मुसलमानों को एकजुट करना चाहते थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, अगर आपसे पूछ लिया गया कि खिलाफत आंदोलन का समर्थन गांधी जी ने क्यों किया, तो इसका एक पॉइंट लिखिए। 2 नंबर में आपका बोर्ड एग्जाम 2024 में आ सकता है। अगर ये आ गया पूरा पूरा आगे, गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया, तो ये क्वेश्चन 4 नंबर में हमेशा पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बता दिया हूँ। ठीक, अगर आपको ये 2 नंबर में भी आ सकता है, 4 नंबर में भी आ सकता है। ठीक, उसके बाद देखिए तीसरा नंबर। तो तीसरा नंबर क्या है, गांधी जी खिलाफत आंदोलन का समर्थन
करके शौकत अली मुसलमानों को एकीकृत राष्ट्रीय आंदोलन की छत्र छाया से एकजुट रखना चाहते थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्या गांधी जी खिलाफत आंदोलन का समर्थन करके शौकत अली बंधुओं के माध्यम से, यानी कि कौन था, ये मुसलमान थे, ठीक, मुसलमानों को एकीकृत करना चाहते थे, ठीक, यानी कि उसके आंदोलन की छत्र छाया में मुसलमानों को भी रखना चाहते थे वे, ठीक। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत आने के बाद गांधी जी ने किन किन 3 स्थानों पर सत्याग्रह चलाया? इन क्वेश्चन को हल्के में मत लीजिएगा, इस क्वेश्चन को आप लोग हल्के में मत लीजिएगा, VVI क्वेश्चन है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भूल कर भी हल्के में मत लीजिएगा और कॉपी में आप लोग बैठकर पूरा मैं जितना बता रहा हूँ केवल आप उतना लिखिए, इसे आप तैयार करिए, आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में अवश्य आएगा, ठीक। आइए हम लोग इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर देखिए, बिहार के चंपारण जिले में किसानों के पक्ष में संघर्ष के लिए, ठीक, पहला है। दूसरा नंबर है गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों की सहायता के लिए, ठीक, ये दूसरा नंबर है, यानी कि दूसरा नंबर पे कौन सा किए थे, गुजरात में किए थे, खेड़ा के जिले में, ठीक। और तीसरा नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अहमदाबाद में सूती कारखानों के मजदूरी को प्रेरित करने के लिए। तीसरा नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण है और दूसरा और पहला तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक, लेकिन तीसरा नंबर VVI है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी तीसरा जो सत्याग्रह किए थे उसका विस्तार में आप लोग लिखिए, तो अहमदाबाद का विस्तार में आप लोग को लिखना पड़ेगा सूती कारखाने के बारे में, ठीक। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कहता है, महामंदी का क्या आशय है? बहुत ही महत्वपूर्ण, ये आपको मैं बता दूं 6 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि महामंदी का क्या आशय है, ठीक। तो अपना उत्तर सुनिए, आपका उत्तर क्या कहता है, 1929 ईस्वी में विश्व भर में उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार में जो गिरावट हुई उसे महामंदी कहा गया था, ठीक। अगर आपके 6 नंबर में ये क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको बताना होगा कि महामंदी कहाँ पे हुई, किस तरह से हुई और उसके लाभ और उसका हानि बताना होगा। यानी महामंदी का कोई लाभ तो होता नहीं है, आपको इसका हानि बताना पड़ेगा, ठीक। तो आपको कितने नंबर मिल जाएंगे, 6 नंबर मिल जाएंगे। अगर आपका ये क्वेश्चन 4 नंबर में आएगा तो केवल आप इतना लिख देंगे तो आपका फुल में फुल नंबर मिलेगा, 1 नंबर भी कटने वाला नहीं है बोर्ड एग्जाम 2024 में। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2024 फोड़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ठीक। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन मैं आपको 100% वादा के साथ बोलता हूं, 100% वादा के साथ कि बोर्ड एग्जाम 2024 में अवश्य पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कहता है, काली मिट्टी की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पहला नंबर देखिए, ज्वालामुखी से निकले पदार्थों से बनी होने के कारण यह मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। जो काली मिट्टी होती है वो क्या होती है, बहुत ही उपजाऊ होती है और वो कहाँ से निकलती है, ज्वालामुखी से निकले पदार्थों से बनी होती है। उसके बाद सेकेंड नंबर देखिए, सेकेंड नंबर भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। यानी कि आपकी मिट्टी कितने प्रकार की होती है, मिट्टी 7 प्रकार की होती है और 7 प्रकार में सबसे अधिक होती है किसमें नमी धारण करने की क्षमता, तो काली मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, काली मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। उसके बाद देखिए, तो आपका थर्ड नंबर क्या कहता है, इस मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट की मात्रा अधिक पाई जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, यहाँ पे मिट्टी 7 प्रकार लिख दिया हूँ, 7 प्रकार नहीं, मिट्टी 6 प्रकार की होती हैं और 6 प्रकार के बारे में आप लोग तैयार जरूर कर लीजिएगा। ये बोर्ड एग्जाम 2024 में 6 नंबर का अवश्य पूछा जाएगा। मिट्टी कितने प्रकार की होती है, मिट्टी 7 प्रकार की नहीं होती है, मिट्टी 6 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती है, मिट्टी 6 प्रकार की होती हैं। उसके बाद देखिए 8 नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण। इसे आप हल्के में मत लीजिएगा क्वेश्चन को, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारतीय वन्य जीव रक्षक अधिनियम कब पारित हुआ था, इसके क्या उद्देश्य थे? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन। मैं आपको बता देता हूँ 2024 बोर्ड एग्जाम में यह अवश्य पूछा जा सकता है क्वेश्चन। आइए हम लोग इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर देखिए, भारतीय
वन्य जीव रक्षण अधिनियम सरकार ने 1972 ईस्वी में लागू किया था। ये 1972 आप लोग याद रखिएगा, ठीक। इस अधिनियम को पारित करने के पीछे निम्न उद्देश्य थे। ये आपके एमसीक्यू में भी आ सकता है, एमसीक्यू में भी आ सकता है क्वेश्चन। तो पहला नंबर देखिए, वन्य जीवों के आवास तथा संरक्षण पर ध्यान देना। दूसरा नंबर देखिए, संपूर्ण भारत के रक्षित वन्य जीवों की जातियों की सूची प्रकाशित करना। तीसरा नंबर देखिए, संकटग्रस्त जीव प्रजातियों के शिकार पर प्रतिबंध लगाना। उसके बाद देखिए नौवां नंबर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है जल दुर्लभता क्या है और इसके मुख्य कारण क्या है। यहाँ पे थोड़ा कुछ इशू हो गया था, ठीक। जल दुर्लभता क्या है और इसके मुख्य कारण क्या है, तो इसका उत्तर सुनिए। तो इसका उत्तर आपका क्या कहता है? जल संसाधनों में समय तथा स्थान के अनुसार अभाव उत्पन्न होने की स्थिति जल दुर्लभता कहलाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जल के अति प्रयोग के कारण जल दुर्लभता उत्पन्न हो जाती है, ठीक। यानी कि जल का अधिक अधिक आप लोग क्षय करेंगे तो आपको जल दुर्लभता हो सकती है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या कहता है? लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी और नियंत्रण में वृद्धि करने के उपाय बताइए। तो इसका उत्तर आप लोग सुन लीजिए। तो इसका उत्तर क्या कहता है? लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी और नियंत्रण में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। निम्नलिखित उपाय क्या है? निम्नलिखित उपाय सुझाए जा सकते हैं। यानी कि निम्नलिखित उपाय क्या है, सबसे पहले आप उसे देख लीजिए। लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत बनाना और उनमें सुधार लाना, ठीक, पहला नंबर। दूसरा नंबर है संस्थाओं की कार्य पद्धति में सुधार कर लोगों की भागीदारी को नियंत्रित में वृद्धि करना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरा नंबर देखिए, निर्णय लेने की प्रक्रिया में धनवानों और प्रभावशाली लोगों के नियंत्रण में काम करना, यानी यहाँ पे काम करना, ठीक, काम करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप क्लास 10 2024 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आप उतना वीडियो देखें हैं तो कुछ ना तो कुछ तो गुरु दक्षिणा दीजिए यार, ठीक। थैंक यू।